बेस्ट ऑल लाइफ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी को स्वागत है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, बिन जान होई न परतीति, परतीति बिन होई न प्रीति। जो कुछ भी हम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे, उसके बारे में हमको अच्छी तरह जानना समझना भी जरूरी है। जो कुछ कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसके बारे में तो बेहद ज़रूरी है कि उसके बारे में जानबूझ करके ही करें। आज हम चर्चा करते हैं गोग्रास के बारे में। गोग्रास बहुत से लोग करते हैं और ऐसे भी लोग हैं, उन लोगों को उपहास करते हैं। वास्तव में उपहास करने वाले बहुत बड़े बुद्धिमान नहीं हैं, उनके पास मूर्खता है। और जो लोग करते हैं उनके पास भी अगर वास्तविक उत्तर होगा तो सही उत्तर दे करके उनको चुप करा सकते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, जिसको हम देव संस्कृति भी कहते हैं, हमारे संस्कृति में सत्य सनातन संस्कृति भी कहते हैं। हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म भी कहिए, सनातन धर्म में गोद की महत्ता के बारे में बहुत बड़ी चढ़ी कर बताया है। 18 पुराण में विस्तार रूप से हर पुराण में वर्णित है। ऐसा कोई पुराण नहीं है कि जिस पुराण में गो के बारे में वर्णित नहीं है। ब्रह्म शक्ति को सिद्ध करके हमें कामधेनु गाय के बारे में भी वर्णित है। जो व्यक्ति ब्रह्म शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं उनके पास एक गाय आ जाती है, जिस गाय का नाम कामधेनु, कामधेनु अर्थात जो कुछ भी हम मनोकामना करते हैं सभी मनोकामना को पूर्ति करने वाली गाय है। भगवान विष्णु का धाम का नाम गोलोक धाम कहा गया। भगवान विष्णु को गोलोक बिहारी विष्णु भी कहते हैं। तो गो शब्द से रिलेटेड गाय को हम भी मानते हैं, गो माता कहते हैं। गो माता क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? आज की ज़माना कुछ अलग है, फिर भी सभी लोग गो की दुग्ध को ग्रहण करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत माँ के दूध निकलने से पहले गाय का दूध प्रस्तुत करके लाते हैं और नवजन्म बालक शिशु को गाय का दूध पिलाया जाता है। जिसका दूध पीते हैं वो तो माँ ही होता है, इसलिए गो माता हमारे संस्कृति में कहा गया। बहुत सारे पशु हैं लेकिन सभी पशुओं को इतना मान्यता नहीं दिया गया, इतना पूजनीय नहीं माना, लेकिन गाय को निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं। गाय को हम मानते भी हैं, पूजा भी करते हैं। और गाय की जो वस्तु है, बिना हमारा पूजा भी अधूरा होता है। आज के ज़माने में कुछ हम लोग तो पक्का मकान में रहते हैं, लेकिन बिना गोबर की लिपाई से कोई भी देव पूजा वहाँ निषेध होता था। भूमि की पवित्र के लिए गोबर का लेपन होता था। अभी भी विधि विधान के साथ जहाँ भी किया जाता है, गोबर की कुछ पानी के साथ, मंत्रों के साथ अभिषिंचन करके भूमि का स्थान को हम पवित्र भी करते हैं। और पंचामृत जो देव पूजन में हम उपयोग करते हैं, पंचामृत गो दुग्ध, दधी और घी, घृत, ये 3 चीज होते हैं। बाकी जो कुछ भी है 3 तरह की अमृत पंचामृत में हम बनाते हैं। अमृत किसको कहते हैं? जिसको पान करने के बाद व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है, देवत्व को प्राप्त करता है। इसीलिए गाय के 3 चीज को पंचामृत में दूध पीने वाला व्यक्ति देवत्व को प्राप्त करता है, घृत को पान करने वाला व्यक्ति देवत्व को प्राप्त करता है, दधी को भी पान करने वाला व्यक्ति देवत्व को प्राप्त करता है। इस वस्तुओं में दैवी गुण को जगाने के लिए शक्ति है, भैंस के दूध में नहीं है। इसलिए गाय के दूध को अमृत कहा गया, भैंस के दूध को अमृत नहीं कहा गया। इसलिए गाय से हम ऋणी हैं, गाय की सेवा अवश्य किसी ना किसी रूप से हमको करना चाहिए। गोग्रास करने से जितने तरह के हमारा दोष होता है, सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। ये शास्त्रों में भी वर्णित है। कभी किसी पंडित के पास आप जाएंगे तो अगर आपकी जन्म कुंडली देखेंगे, अगर उसमें पितर दोष होगा तो पितर दोष को दूर करने के लिए भी गाय ग्रास के लिए, गोग्रास के लिए, गाय को खिलाने के लिए भी बताया जाता है। क्योंकि जब हमारे जो 16 प्रकार के संस्कार हैं
मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार करते हैं, वही मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार में भी पंचबलि का नाम आता है। पंचबलि में 5 तरह की बलि दिया जाता है। 5 तरह की बलि अर्थात खिलाया जाता है। गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, चिंटी उसको पिपीलिका कहते हैं, चिंटियों को खिलाते हैं। और 5 नंबर देवाधिबलि के नाम पर पीपल पेड़ के नीचे हम कुछ न कुछ भोजन छोड़ देते हैं। लोग नहीं जानते हैं, कहते हैं कि पितरों के लिए पीपल के पेड़ के नीचे देना चाहिए। नहीं, क्योंकि पीपल पेड़ को भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं वृक्ष के बीच में अश्वत्थ अर्थात पीपल पेड़ को भगवान विष्णु का वृक्ष भी कहा गया, देव वृक्ष भी कहा गया। इसलिए सभी देवताओं को अगर हमको कुछ खिलाना है, देना है, तो पीपल पेड़ के नीचे भी हम कुछ अपना भोजन छोड़ देते हैं। बाद में फिर दूसरे कोई पशु पक्षी उसे ग्रहण कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। जो कुछ भी हो, हम आज चर्चा कर रहे हैं गोग्रास के बारे में। गोग्रास हम सभी को निकालना चाहिए। पंचामृत के बारे में आप लोगों ने सुना, और बहुत सारे जो संस्कार है, संस्कार में व्यक्ति को शुद्धिकरण करने के लिए पंचगव्य पिलाया जाता है। पंचगव्य मतलब दूध, दही, घी, ये 3 तो जानते ही, और 2 चीज है जो गोमूत्र है और गोबर का रस। ये 5 चीजों को मिला करके पंचगव्य की रूप से, जिसको जैसे वानप्रस्थ संस्कार किया जाता है, उन्हें यही पंचगव्य पिला करके व्यक्तित्व को शुद्धिकरण भी किया जाता है। इसका महत्व बहुत सभी पुराणों में वर्णित है। हम सभी को पुराणों के माध्यम से निश्चित रूप से समझना चाहिए, जानना चाहिए, और इसको आगे के लिए हमारे परिवार के साथ साथ हमारे स्वजनों को, बंधुओं को बता करके जीवित रखना चाहिए। गोग्रास हम सभी को निकालना चाहिए। अब प्रश्न आता है, अगर गाय हम पालते हैं तो गाय को खिला देंगे, गांव में रहते हैं तो गाय को हम खिला सकते हैं, लेकिन शहरों में सभी जगह पर, सभी स्थान पर, सभी समय में जब हमको जरूरत पड़ता है, गाय नहीं मिलते हैं। आप बोलेंगे कि हम जब भोजन प्रस्तुत करते हैं, भोजन प्रस्तुत करने के बाद सबसे पहले गाय को खिलाना चाहिए। अगर पास में अगर गाय ना मिलते हों तो हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों से हम निवेदन करेंगे, उन लोग यह काम कर सकते हैं कि जब गाय के नाम पर हमको ग्रास खिलाना है, अड़ोस पड़ोस में आपको गाय संभव पर नहीं है, तो नियमित हमारा कुछ अंश गो ग्रास के नाम पर कुछ गुल्लक में, डिब्बे में निकाल करके रख लें। जब पैसे इकट्ठा हो जाएं, अड़ोस पड़ोस में कहीं भी गौशाला होगा, बहुत सारे गौशाला हैं, गौशाला में हम गो के नाम पर निकाला हुआ गोग्रास, वही धन को, वस्तु को ले करके हम गाय को गौशाला में दे सकते हैं। गाय को खिलाने वाले चीज खरीद करके भी वहाँ पहुंचा सकते हैं। गाय को जैसे चारा खिलाते हैं, गाय को भूसी खिलाते हैं, गाय को दाना खिलाते हैं, गाय को गुड़ भी खिलाते हैं। तो गाय सेवा के लिए, गोग्रास के लिए हमारा योगदान होना चाहिए। अगर गाय की महत्ता के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा होगा। गो महात्म्य के बारे में कभी और विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। आज हम गोग्रास के बारे में सबको हम निवेदन करेंगे, गोग्रास अवश्य हमको निकालना चाहिए। साधारण रूप से अगर गोग्रास हम नियमित निकालते हैं तो हमारे घर में जो वास्तु दोष हैं, व्यक्ति कितना भी प्रयास करता है, वास्तु के आधार पर गृह निर्माण करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा वास्तु दोष रह जाता है। उस वास्तु दोष को भी निवारण करने के लिए अगर गाय को खिलाया जाए, गोग्रास किया जाए, तो वास्तु दोष भी निवारण हो जाता है। दूसरा है पितर दोष है। पंडित कहते हैं कि पितर दोष है। पितर दोष के कारण पितरों का जो आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए, जो सहायता मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं घर परिवार में अनिष्ट भी हो जाता है। इसीलिए पितर दोष को भी दूर करने के लिए गाय को खिलाना चाहिए। सभी तरह की ग्रहों पीड़ा को भी दूर करने के लिए आप गाय को खिला सकते हैं। एक सरल सा उपाय आप सबको हम बता रहे हैं। अगर गाय को खिलाना है तो पीपल के 9 पत्ते में एक बड़ा सा पत्तल बनाइए, अपने हाथ में जितना
धान आता है, सफेद धान को, 9 मुट्ठी धान को उस 9 पीपल पत्ते में रख दीजिए और गाय के मुख में अगर खिलाइए तो निश्चित रूप से आपकी सभी तरह की ग्रह पीड़ा भी बहुत कम अर्थ में, कम खर्च में सभी ग्रहों को भी आप शांत कर सकते हैं। और नियमित नहीं होता है, जब संभव होता है ये क्रिया हम करके अपने सभी तरह की अनिष्ट दूर करने के लिए उस क्रिया को हम कर सकते हैं। सबसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे संस्कृति में गौ की महत्ता बहुत ऊपर है, इसीलिए गाय को बचाने के लिए, गौ सेवा के लिए हमारा योगदान होना चाहिए। नियमित हमारा योगदान गौ के लिए होना चाहिए। जितना हमारा संभव हो निश्चित रूप से, नियमित रूप से निकालते रहें और आपकी अड़ोस पड़ोस निकटस्थ गौशाला में अवश्य जाकर के सहयोग दें। अगर संभव न हो तो आप बहुत सारे गौशाला हैं, जहाँ कहीं भी गौशाला हैं वहाँ पर अपने अंश को, योगदान को भेज करके गौ रक्षा के लिए, गौ ग्रास के लिए आप सहयोग दे सकते हैं।